दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट या GNCTD एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। The legislative and executive power of NCTD over entry 41 shall not extend over to services related to public order, police and land. However, legislative and executive power over services such as Indian administrative services or joint cadre services, which are relevant for the implementation of policies and the vision of NCTD in terms of day-to-day administration of the region, shall lie with the NCTD. Officers thereunder may be serving in NCTD even if they were not recruited by the NCTD. In such a scenario, it would be relevant to refer as an example to some of the rules which clearly demarcate the control of all India or joint cadre services between the union and the states. दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा, फिर जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। CJI ने कहा, ये सब जजों की सहमति से बहुमत का फैसला है। CJI ने कहा, हमारे सामने सीमित मुद्दा ये है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा। 2018 का फैसला इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन केंद्र द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटना आवश्यक है। अनुच्छेद 239 AA व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। CJI ने कहा, NCT एक पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। NCT दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। CJI ने कहा, प्रशासन को GNCTD के संपूर्ण प्रशासन के रूप में नहीं समझा जा सकता है, नहीं तो निर्वाचित सरकार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, LG के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। LG की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देती। CJI ने कहा कि राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से SC सहमत नहीं है। दिल्ली के लिए संविधान में संघीय मॉडल है। CJI ने कहा कि दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए LG की राय लेना अनिवार्य किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट।